Assalamu alaikum everyone. Welcome to Novel Words. I am back with another new novel, Black Roses Land by Masuma Abi. This is a surreal, fantastic world story which begins with the different word Black Roses Land. ये एक गैर हकीकी तस्वुराती दुनिया की कहानी है जो शुरू होती है एक अलग दुनिया ब्लैक रोज लैंड से। इस दुनिया में कैसे मिलेगी बेला मलका अपने ब्लैक रोज लैंड के किंग से? क्या क्रिस्टन को मिल पाएगा उसका इश्क? क्या तबाह होता ब्लैक रोज लैंड बचा पाएगा ये? कहानी है इंसानी दुनिया की मासूम सी बेला और ब्लैक रोज लैंड के जुनूनी क्रिस्टन की, सस्पेंसफुल और ज़बरदस्त रूटीन से हटकर। बेला सिर्फ मेरी है। ब्लैक रोज लैंड इस कल मासूमा आबिद। क्रिस्टन और बेला की कहानी सुनिए मेरी ज़ुबानी। ब्लैक रोज लैंड इस कल मासूमा आबिद। मेरा वाहद सहारा भी छीन जाएगा अगर मामू जान को कुछ हो गया। वो हॉस्पिटल के बेंच पर बैठी मुसलसल रो रही थी। इस्माइल साहब की तबीयत कल रात अचानक ख़राब हुई थी। इन्हें दिल का दौरा पड़ा था। डॉक्टर्स के मुताबिक इनकी हालत बहुत नाजुक थी। जब से बेला ने सुना था कि उसके मामू की तबीयत इतनी ख़राब है तो वो मुसलसल रो रही थी। कांसी परवान आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। सुर्ख नाक, कांपते होंठ, लरजता जिस्म। वो दुख और सदमे से नाढाल हो रही थी। अगर ये वाहद सहारा भी छिन गया तो मैं क्या करूँगी? मामी तो मुझे घर से निकाल देंगी। बेला अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। नाज नखरे वाली वो प्यारी नाजुक सी 20 साला दोशीज़ा। लेकिन ये नाज़ो नखरे तब तक थे जब तक उसके माँ बाप हयात थे। एक बदतरीन हादसे का शिकार होकर उसके माँ बाप चाल बसे। उसके जान छिड़कने वाले मामू जान जो उससे बेइंतहा मोहब्बत करते थे, वो उनके ज़ेरे साए परवरिश पा रही थी। पर अपनी मुमानी और उनकी चहेती बेटी आयमा को बेला एक आंग नहीं बाती थी। बेला हद से ज़्यादा खूबसूरत और मासूम थी। मुमानी को इस मासूम से न जाने क्या वैर था। अपने घर का सारा काम वो इस मासूम से करवाती थी। जो चीज़ आयमा को पसंद नहीं वो बेला के हिस्से में आती थी। मुमानी मामू कैसे हैं अब? इसने कमरे से बाहर निकलते मुमानी से पूछा। ओ हाँ, याद से यखनी चढ़ा दें और जो पंडाल भरा कपड़ों का उसको भी धो दें। मनहूस मारी मुफ्त में रोटियां तोड़ती रहती है। वो बिना जगह की परवाह किए ऊंची ऊंची बोल रही थी। पर मामी, मैं कैसे जाऊं? अकेली मुझे डर लगता है। वो रोने धोने को थी। ओ बस कर बीबी, ये पकड़ पैसे और दफ़ा हो। तू यहाँ रही तो हम सब को ऊपर पहुँचा कर ही दम लेगी। कि मंजिल पर कदम रखते ही उसे एहसास हो गया कि उसकी मुमानी और आयमा उसे सख्त नापसंद करते हैं। पर वो अपने मामू की मोहब्बत में मजबूर होकर कभी कुछ नहीं कहती थी। वो अब बच्ची नहीं रही थी, सब रवैये अच्छे से समझती थी। वो आसमान की बुलंदियों पर परिंदों की तरह उड़ रहा था। कैसे कैसे उसे तलाश करूं? वो बहुत जल्दी तुम्हें मिल जाएगी, बहुत जल्द वो तुम्हारी होगी। उसके अंदर से आवाज़ आई। दूर इंसानों की दुनिया में उसे एक मोमी गुड़िया का एहसास हुआ जो बहुत परेशान और उदास दिखाई दे रही थी। वो इस सिमत उतरने लगा कि एक बेइख्तियार अमल वो खुद भी बहुत जानता था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। कोई कशिश थी जो उसे उस सिमत खींच रही थी। वो जो मामी के डर से तेज़ तेज़ कपड़े उतार रही थी। यकदम चौंक सी गई। उसे एहसास हुआ कोई अनदेखी ताकत है जो उसके सामने आरास्ता है, उसका रास्ता रोके खड़ी है। उसे अपने आसपास ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई। नामहसूस अंदाजे में वो 2 कदम पीछे हुई। पर कोई था जिसकी गिरफ्त में उसका वजूद था। उसे अपनी गर्दन से कपड़ा सिरकता महसूस हुआ। क्रिस्टन ने दुपट्टा जैसे ही उसकी गर्दन से हटाया, वो सफ़ेद मोती जैसा दिल और क्रिस्टन की आंखें बेवक्त चमकी। अपने सामने हवा में 2 आंखें चमकती देख बेला की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो वहीं उसकी गिरफ्त में बेहोश हो गई। उसकी गर्दन पर कहाँ कहाँ तिल है, याद हैं सब निशानियाँ उसकी। वो समझती है भूल जाऊँगा। हाय, ये बदगुमानियाँ उसकी।